गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय डस्टी में आप सभी का स्वागत है। हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं कि परमेश्वर ने आज की सुबह फिर हमें यह मौका दिया कि हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर सकते हैं, उसके कलाम को जो है वो पढ़ सकते हैं। आज जो है हम गिनती उसके 7 अध्याय में आए हैं। हम देख रहे थे कि 1 से 5 में खुदा किस तरह से उनका उनके उनके रहने का जो है वो न्यू ऑर्डर करते हैं। फिर हमने देखा नाजरीन, जो कि आज 6वां अध्याय था, कि जो नाजरीन है उसकी शर्तें क्या है और उसे क्या करना है। और फिर आज जो है हम मंदिर में कौन सी भेंटों को चढ़ाना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। पर इससे पहले कि हम गिनती उसके 7वें अध्याय में आए, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे आसमानी खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे से मोहब्बत करते हैं, और खुदावंद आपके अनुग्रह के वसीले से हम खुदावंद आपके चरणों के पास, आपकी वेदी के करीब जो है वो आते हैं। हमें ऐसी कोई भी कुव्वत और ताकत नहीं खुदावंद कि हम आपको समर्पित कर सकें और आपके करीब आ सकें। पर हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर और मसीह के लहू पर, जिसके वसीले से हमें ये ताकत और कुव्वत मिली है, ये कॉन्फिडेंस मिला है कि हम आपके सामने अपनी प्रार्थनाओं को रख सकते हैं। खुदावंद हम पर दया करें। हम अच्छे नहीं हैं, पर खुदावंद हम आपकी दया को चाहते हैं कि हम किसी भी तरह से खुदावंद हमारे पाप हमें मौत की खात ना उतारे, बल्कि खुदावंद हमारे पाप माफ कर दिए जाएं, हम पर दया की जाए। और खुदावंद आप हमारे करीब आ जाए, हमारे पाप आपके और हमारे बीच में किसी भी तरह से दीवार ना बने, बल्कि खुदावंद जैसे पूर्व पश्चिम से दूर है, उसी तरह से आप हमारे पाप भी दूर कर दें। हम इस बात के लिए खुदावंद अवेयर हैं कि हमने आपके विरोध में पाप किए हैं, अपने विरोध में पाप किए हैं। पर खुदावंद हम चाहते हैं कि आप हमारे सभी गुनाहों को, गलतियों को माफ कर दें और हमें अपने करीब आने की कुव्वत और ताकत दें। खुदावंद आज के कलाम के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप इस कलाम को, जो कि मधु से भी मीठा है, जो आपके शब्द हैं, आपकी तरबियत है, आप खुद हैं खुदावंद, इसको हाथ लगाने के लिए भी खुदावंद हमें आप पाक और साफ करें। इसको समझने के लिए भी खुदावंद आप हमारी आंखों को, कानों को और हमारे दिल को खोल दें, हमारे जहन को खोलें। और खुदावंद इस कलाम को, की बातों को सुनकर उस पर चलने की भी कुव्वत प्रभु आप ही दे सकते हैं। आपके वचन में लिखा है मसीह आप में होकर धार्मिकता के काम करेगा। खुदावंद हमारी प्रार्थना है कि हम आप पर निर्भर हैं, पूरी तरह से निर्भर हैं खुदावंद। हम में कुछ भी अच्छा नहीं और ना ही हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे साथ बातचीत करें, आप बोलें, हम सुने, आप बढ़े, हम घटे, आपका नाम मुबारक ठहरे। हम सभी को ब्लेस करें। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमें सो आइए पहली आयत से जो है वो पढ़ते हैं। जी। वेदी के अभिषेक के उत्सव की भेंटें। फिर जब मूसा ने निवास को खड़ा किया और सारे सामान समेत उसका अभिषेक करके उसको पवित्र किया, और सारे सामान समेत वेदी का भी अभिषेक करके उसे पवित्र किया, तब इज़राइल के प्रधान, जो अपने अपने पितरों के घराने के मुख्य पुरुष और गोत्रों के भी प्रधान होकर गिनती लेने के काम पर नियुक्त थे, वे यहोवा के सामने भेंट ले आए। और उनकी भेंट 6 छाई हुई गाड़ियां और 12 बैल थे, अर्थात दो दो प्रधान की ओर से एक एक गाड़ी और एक एक प्रधान की ओर से एक एक बैल। इन्हें वे निवास के सामने यहोवा के समीप ले गए। ओके, सो यहाँ पर जो है हमने जब लेवावस्था उसका 8 अध्याय और उसकी 8 से 9 चैप्टर को जब हम पढ़ रहे थे, तो वहां पर भी जो है हमें देखने को ये मिला कि उन्होंने जो है दूसरे साल के दूसरे महीने के दूसरे दिन में जो है खुदा की तंबू को जो है वो खड़ा किया और वहां पर जो है उन्होंने भेंट को चढ़ाया। इनफैक्ट ये सारी चीजें जो हम देख रहे हैं, जब से
मूसा का जिक्र आना शुरू हुआ है निर्गमन की पुस्तक में। हम देख रहे हैं कि खुदा उन्हें जो है वो किस तरह से प्रिपेयर कर रहा है, और फिर उसके बाद उनको छुड़ाकर तंबू की विधियां बताई गई। और फिर उसके बाद अपने हुक्म, चाहे वो मॉरल थे, हमने देखे, चाहे वो हेल्थ लॉज थे, चाहे वो सेरेमोनियल लॉ थे, वो सारे लॉ जो है उन सभी को जो है वो दिए गए। और उसमें जो है उसके बाद जो है अब फिर यहाँ पे लिखा कि जब मूसा ने निवास को खड़ा किया, सो यानी वो सेम ही मोमेंट है जो हमने लैव अवस्था में पढ़ा था, कि उन्होंने जब बाहर निकले हैं सिनाई पर्वत पर, जब सारे हुक्म जो है उन्हें मिल गए हैं, उन्होंने जो है निवास स्थान को खड़ा किया और उसके सामने जो है अभिषेक करके उसे अभिषेक किया गया, डेडिकेट किया गया और उसे पवित्र ठहराया गया। और फिर जो है उन्होंने भेंटों का जो है वो चढ़ाना शुरू किया। सो हम ऑलरेडी जो है लय व्यवस्था 1 से 5 अध्याय तक देख चुके हैं कि खुदावन के सामने जो है वो कौन कौन सी भेंटें जो है वो चढ़ाई जाती थी, उन भेंटों के क्या अर्थ थे। अगर आप इसे सीखना चाहते हैं, आप जो है ये डेस्टिनी लय व्यवस्था की पुस्तकों को जो है पहले 5 अध्यायों को जो है वो देख सकते हैं। तो वहां पर हमें सीखने को जो है वो मिला था कि वो यीशु मसीह को पॉइंट आउट कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। और जब यीशु मसीह नए नियम में आकर हमारे से बात कर रहे हैं, तो यीशु मसीह जब अपने आप को जीवन की रोटी कह रहे हैं, या अपने आप को जीवन का जल कह रहे हैं, जब अपने आप को जो है मेमना कह रहे हैं, तो वो पॉइंट आउट ओल्ड टेस्टामेंट को कर रहा था कि ओल्ड टेस्टामेंट में किस तरह से परमेश्वर ने उन भेंटों का जो है वो जिक्र किया था, और वो भेंट किस तरह से उन्हें उनका जो है वो कफारा कर सकती है या उद्धार कर सकती है। अब तीसरी आयत में जब हम देखते हैं, पहली बात तो यह है कि दूसरी आयत में तब इज़राइल के प्रधान जो अपने अपने पितरों के घराने के मुख्य पुरुष, गोत्रों के प्रधान, गिनती लेने के काम पर नियुक्त थे। सो यानी ये एल्डर्स हैं, या ये जो है मुखिए हैं अपने अपने गोत्र के। और हमने जो है ऑलरेडी उनके ऑर्डर्स में देख लिया कि कौन सा गोत्र जो है किस दिशा में होगा, और उनके झंडे जो हैं वो क्या हमें दिखाते हैं। सो वी अंडरस्टूड एवरीथिंग कि खुदा का एक पर्पस था, और खुदा जो है उसी पैटर्न को जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं एंड तक। क्योंकि अंत के समय में भी हमने वो 4 जीवते जीव देखे हैं प्रकाशित वाक्य में, जो कि गोत्रों को दिखा रहे हैं। सो खुदावन की हजूरी के आसपास जो है वो 4 जीवित जीव जो है वो यीशु मसीह की कुर्बानी को दिखा रहे हैं, और उसकी तरबियत उसके लोगों के बीच में दिखे या दिखाई जाती है, उसको भी जो है वो इंडिकेट कर रहे हैं। और फिर हमने देखा कि किस तरह से जो पैटर्न इजरायलियों का था बियाबान में, कि किस तरह से गोत्रों के साथ घिरा, तो हमने देखा है हेवन भी जो है वो उसी तरह से 12 गोत्रों के नींव देखी गई हैं, और 12 चेलों के नाम जो है वो दरवाजों पे लिखे गए हैं। यानी खुदा की उपस्थिति के आसपास जो है उसके लोगों का बसेरा होगा, जो कि नई वाचा है कि वो हमारा परमेश्वर होगा और हम इसके लोग होंगे। सो द बेसिक प्रिंसिपल जो है अब तक जो हमने सीखा, वो बेसिक प्रिंसिपल यही है कि खुदा उनके मध्य में होगा, खुदा उनका परमेश्वर होगा, वो उनके लोग होंगे। और दोनों की सूरतें और सीरतें, इमेज जो अंग्रेजी में शब्द आता है, यानी अपनी अपनी सूरत में खुदा ने हमें बनाया। तो हम देख रहे हैं अल्टीमेटली वही गोल अचीव जो है वो एंड तक खुदा कर रहे हैं। जो अच्छा काम खुदा ने शुरू किया है, वो क्या कर रहा है, उसको पूरा कर रहा है, कि वही लोग उसके साथ होंगे जिनकी सीरतें जो है वो खुदा के साथ, जिनकी तरबियत या करेक्टर जो है या इमेज जो है खुदा के साथ मिलती होगी। और वैसे यहोवा की भेंट, तीसरी आयत के सामने भेंट ले आए, और उनकी भेंट 6 छाई हुई गाड़ियां और 12 बैल थे, अर्थात दो दो प्रधान की ओर से एक एक गाड़ी, और एक एक प्रधान की ओर से एक एक बैल। इन्हें वह निवास के सामने यहोवा के समीप ले आए।
सो 6 कवर्ड वेगन्स अंग्रेजी में जो है शब्द आया है, और 12 ऑक्सन। सो 6 जोड़ी जो है वो, अगर वो वैगन है या किसी भी तरह से जो है गाड़ियां हैं, तो उसके सामने बैल भी होंगे। तो अगर 12 बैल है और 6 वैगन्स हैं, तो हम देख सकते हैं कि एक गाड़ी को दो दो बैल जो है वो चला रहे होंगे। आई थिंक सो। एम आई राइट? जी। जी या, जी। डेफिनेटली। और इसीलिए अगर आपको याद हो, जब एलिया इलाशा के पास गया, तो वो क्या कर चला रहा था? वो भी वैगन ही चला रहा था। और जब उसे बुलाहट दी गई, तो उसने क्या किया? उसने अपने बॉल जो भी बैल थे उसको हलाल कर दिया, यानी उसको जो है कुर्बान किया खुदा के सामने। और वो अपने पिता का घर छोड़कर जो है वो एलिया के साथ जो है वो आ गया। सो भेंट देना एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे लूका 9 उसकी 23 में है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई भी अब मेरे पीछे आना चाहे, अपना इनकार करे। इनकार करे जिसमें हमारी सिक्योरिटी है, जिसमें हम अपने आप को कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, और हम निकल नहीं पा रहे हैं उस चीज से। आई मीन टू से, फॉर इंस्टेंस कि अगर मेरे पास पैसा है और मैं पैसे की दौड़ में जो है वो भाग रही हूँ, और खुदा की बुलाहट को नहीं समझ पा रही हूँ, तो अगर खुदा की बुलाहट मुझे समझ आ जाती है, तो मुझे किसका कुर्बानी देनी होगी? इसी का। पैसे की कुर्बानी देनी होगी, उस दौड़ की कुर्बानी देनी होगी। तो इलाइशा ने भी यही किया। उसका जो सिक्योरिटी थी, उसकी फार्मिंग थी, और उसने उस फार्मिंग को वहीं पे जो है वो कुर्बान करके वो इंडिकेट ये कर रहा था कि उसने अपना इनकार किया है। और यीशु की क्रूस को, जो कि उसका काम था कि वो खुदा के लिए नबी ठहरे, उस काम को जो है उसने उठाया, और एवरीडे प्रभु यीशु मसीह के पीछे जो है वो हो लिया। सो तब चौथे वचन में यहोवा ने मूसा से कहा, उन वस्तुओं को तू उनमें उनसे ले उनसे ले कि मिलाप वाले तंबू के बर्तन में काम आए। सो तू उन्हें लेवियों के एक एक कुल की विशेष सेवकाओं के अनुसार उनको बांट दे। सो अब वेगन में, यानी उन गाड़ियों में जो है वो डेफिनेटली कुछ तो जो है वहां पर होगा, क्योंकि वो सिर्फ गाड़ियां और बैल ही नहीं दे रहे होंगे, पर छे छे छाई हुई गाड़ियां जो है कवर्ड, 6 कवर्ड वेगन। सो कवर किस चीज से है? कुछ ना कुछ चीजें जो है उसमें होंगी। सो आगे हमें देखने को मिल ही जाएगा। बट उन वस्तुओं को लेने के लिए कहा गया। जब हम आई थिंक 6 चैप्टर पढ़ रहे थे, तो वहां पर लेवियों का घराना और उनके नाम बताए गए हैं, मरारी या कोहाती जो है। हमने इनका जो है वो जिक्र देखा था, और उनके कामों का जिक्र जो है हमने पाया था कि कोहाती जो है वो क्या करेंगे, मूसा हरून क्या करेगा, मुरारी या गरारी जो है वो क्या काम करेंगे। सो जैसे जैसे उनके काम थे, वैसे वैसे ही जो है उनमें से चीजें निकाल कर उनको जो है लेवियों को देनी थी। छठवें वचन में, सो मूसा ने वह सब गाड़ियां और बैल लेकर लेवियों को दे दिए। गर्शेनियों को उनकी सेवकाई के अनुसार उसने 2 गाड़ियां और 4 बैल दिए। सो अंडरस्टूड है कि 2 गाड़ियों जो है वो 4 बैल ही लगे थे। और मरारियों को उनकी सेवकाई के अनुसार उसने 4 गाड़ियां और 8 बैल दिए। सो गर्शेनियों को 2 दिए गए, और मरारियों को जो है वो 4 दिए गए। और ये सब हरून याजक के पुत्र इतमार के अधिकार में किए गए। सो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो हरून है और उसके बेटे हैं, वो इन सभी परिवारों, जो कि लेवियों के परिवार है, गोशेन या मुरारी, इनके ऊपर जो है उनका अधिकार है, यानी ये टॉप मोस्ट मैनेजर है। ये दूसरे जो है उनके हेल्पर है। और कहातियों को उसने कुछ ना दिया, क्योंकि उनके लिए पवित्र वस्तुओं की ये सेवकाई थी कि वह उसे अपने कंधों पर उठा लिया करें। सो कहातिये बेसिकली जो था
वो उनका काम ही ये था, जब हम छठवें अध्याय में आ रहे हैं पढ़ते हैं जाके, कि वो इंटरनल जो आर्टिकल्स हैं सेंचुरी के, उनकी देख रेख कर रहे हैं, उनको उन्होंने उठाना था। सो अगर बाई चांस क्या कहते हैं, गर्शोन को या मरारियों को जो है बैल दिए गए हैं, तो वो बैल, क्योंकि ये मरारी और गुरशानी जो थे वो आउटर जो क्या कहते हैं आर्टिकल्स जो थे, जैसे खंबे हो गए, रस्सियां होगी, डोरियां होगी, टेंट के पर्दे हो गए, इन चीजों को कैरी करते थे। तो उनके लिए ये बोल्ड जो है, उनके लिए वेगन जो है वो ज्यादा जरूरी थी। पर जो कोहाती थे, ये इंटरनल आर्टिकल्स को अपने ऊपर उठाकर जो है वो चलते थे। तो इसलिए उनको जो है कोहातियों को नहीं दिया गया। 10वीं आयत में, फिर जब वेदी का अभिषेक हुआ तब प्रधान उसके संस्कार की भेंट वेदी के आगे समीप ले जाने लगे। सो जब उन्होंने अभिषेक करना शुरू किया तो वो भेंट की चीजें जो है खुदा के सामने लेकर गए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, विधि के संस्कार के लिए प्रधान लोग अपनी अपनी भेंट अपने अपने नियत दिन पर चढ़ाएं। सो इसका मतलब अब जो है उनका चढ़ाना और उनका समय भी जो है खुदा ने नियुक्त किया था कि कब वो अपनी वेदी पर जो है वो चढ़ा सकते हैं। सो जो पुरुष पहले दिन अपनी भेंट ले गया वह यहूदा गोत्र वाले अबीनादाब का पुत्र मशोन था। सो हमने ऑलरेडी देख लिया, जब सेटिंग कर रहे थे कि कौन इंसान जो है कहाँ पर होगा, तो हमने यहूदा का गोत्र पूर्व की तरफ देखा था, और यहूदा के गोत्र को सबसे पहले कूच करने को जो है वो कहा गया था। सो यहाँ पर भी यहूदा का गोत्र सबसे पहले ऑफरिंग दे रहा है, और यहूदा का गोत्र प्रभु यीशु मसीह जो है उस गोत्र से आए हैं। तो उनकी ऑफरिंग इससे पहले कि हम उनके जैसा काम करें, ही सेट एन एग्जाम्पल बिफोर अस, और इसलिए यीशु मसीह पहले थे जिन्होंने अपनी कुर्बानी जो है वो दी। तो इसीलिए वो कह रहे थे कि जो कोई भी मेरे पीछे आना चाहता है वो अपना इनकार करे, जैसे यीशु ने किया था, और क्रूस प्रतिरोज उठाए और मेरे पीछे हो रहे। तो क्रूस भी किसने सबसे पहले उठाई? यीशु मसीह ने। Amen? आमेन। आमीन। और 13वें वचन में उसकी भेंट ये थी, अर्थात पवित्र स्थान वाले शकेल के हिसाब से 130 शकेल चांदी का एक परात, और 70 शकेल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल के सने हुए और मैदे से भरे हुए थे। सो यहूदा के गोत्र में से जो है पवित्र स्थान के लिए जो है हम देखते हैं कि किस तरह से परातें आई हैं, और कटोरे आए हैं, और अन्न बलि के लिए सने तेल और मैदा जो है वो दिया गया है। सो तेल पवित्र आत्मा को दिखा रहा है, मैदा खुदा के बदन को दिखा रहा है। सो इसलिए जो यहूदा का गोत्र जो था उसने ये किया। और फिर धूप से भरा हुआ 10 शकेल सोने का एक धूपदान। सो धूपदान हम देख रहे हैं कि लैम्प स्टैंड जो सेंचुरी के अंदर था धूप से भरा हुआ, तो उसमें उसमें इंग्रेडिएंट्स भी हैं जो ऑयल बना रहा है, जिससे धूपदान जो है वो, तो यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ। होम बलि के लिए एक बच्चा, एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे, और एक एक वर्ष के 5 बकरे और एक एक वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे, अमीनदाब के पुत्र मैशोन की ये भेंट थी। सो हम यहाँ पे देखते हैं कि जितने भी मेल बलि, पाप बलि, होम बलि, सो वी ऑलरेडी स्टडीड, हमने जो है ऐसे सीख लिया लैव अवस्था उसके पहले अध्याय से 5 अध्याय में, कि ये किस तरह से प्रभु यीशु मसीह को जो है वो इंडिकेट कर रही थी कि वो हमारे लिए हमारा रिडेम्पशन जो है वो करेंगे। सो इसलिए ये भेंटें उन्होंने जो है निवास स्थान के खड़े होने पर जो है परमेश्वर के सामने जो है वो दी। और दूसरे दिन इसहाकार का प्रधान, जो कि उसके बाद ही गोत्र जो है यूदा के गोत्र से आता था, उसका सुआर का पुत्र नतनेल
भेंट ले आया, वह यही थी, अर्थात पवित्र स्थान वाले शकेल के हिसाब से 130 शकेल चांदी का एक परात और 70 शकेल चांदी की एक एक कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल के सने हुए और मैदे से भरे हुए हैं, और धूप से भरा हुआ 10 शकेल सोने का एक धूपदान। सो कहने का अर्थ है कि अगर यहूदा का गोत्र जो दे रहा है एग्जैक्टली वही जो है दूसरा भी गोत्र जो है वो दे रहा है, तो यीशु मसीह यहूदा के गोत्र से हमारे लिए पहल करते हुए जो वो तरबियत रख रहे हैं वही तरबियत हमें जो है रखने के लिए कहा गया है। सो पहला यूहन्ना उसका 3, उसकी पहली 3 आयतों को जब हम देखते हैं तो वहां पर भी यूहन्ना यही जिक्र करता है कि जब हम मसीह के साथ रूबरू होंगे तो हम उसके जैसे दिखेंगे। फिर उसके बाद पहला पतरस उसका 2 और उसकी 21 में लिखा है कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया और एक उदाहरण के तौर से हमारे सामने है, ताकि हम उसके पद चिन्हों पर जो है वो चल सकें। सो पहल जो है यहूदा के गोत्र से हुई और उसके बाद एग्जैक्टली दूसरे गोत्र भी वैसे ही कर रहे हैं। तो वी आर द फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट। फॉलो कर क्या रहे हैं हम? फॉलो हम जीसस को कर रहे हैं कि ट्रेडिशंस को कर रहे हैं? ये बहुत चीजें जो है वो मायने रखती हैं। सो इसीलिए यीशु मसीह ने मत्ती उसके 15 अध्याय में कहा, तुम होठों से तो मेरा नाम लेते हो पर तुम्हारे दिल मुझसे बहुत दूर है, क्योंकि तुम मनुष्यों का ट्रेडिशंस को जो है धर्म उपदेश करके जो है वो सुनाते हो। सो बेसिकली पूरी बाइबल में जब हम पढ़ते आ रहे हैं हम ये देख रहे हैं कि खुदा की जैसी तरबियत हमारी जो है होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें जीसस को जो है वो फॉलो करना है। और जीसस कौन है? उसका कलाम है। तो उसी तरह से वो भी 20वीं आयत में, फिर धूप से भरा हुआ 10 शकेल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा, एक मेढ़ा, एक वर्ष का एक एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा, और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और एक एक वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। सुआर के पुत्र नतनेल की यही भेंट थी। सो एग्जैक्टली वैसे ही जो है वो भेंट लेकर आया है। और इनफैक्ट भेंट का चढ़ाया जाना, लहू का बहाया जाना, हर एक के लिए जो है वो कफारे का जो है अ, माध्यम है। जिंदगी इसी से जो है वो मिल सकती है। फिर तीसरे दिन जो है जिबूलूनियों का प्रधान हेलोन का पुत्र एलियाब ये भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान वाले शकेल के हिसाब से 130 शकेल चांदी का एक परात और 70 शकेल चांदी के एक कटोरा। ये दोनों अनबली के लिए तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे, और फिर धूप से भरा हुआ। सो हम देख रहे हैं कि तीसरा गोत्र भी जो है वही चीज जो है वो लेकर आया है, यानी मैदा और लहू। सो मैदा क्या है? अगर खुदावंद यीशु मसीह का बदन है तो हमारी भेंट भी यीशु मसीह को जीवता बलिदान चढ़ाने की जो पौलुस बात कर रहा है रोमियोस के 12 उसके पहले दूसरे वचन, पहले 2 वचनों में, तो वहां पर भी वो क्या कह रहा है कि हमारा शरीर जीवता परमेश्वर को भावता हुआ पवित्र जो है वो चढ़ाने की बात कर रहा है। और इनफैक्ट वो पवित्र कैसे होगा? जब तक पवित्र आत्मा जो है वो हमारे बीच में ना होगी। सो इसलिए हम ऑफर क्या कर रहे हैं खुदा को? हमारी ऑफरिंग क्या है? हमारी आत्मिक सेवा क्या है कि हम इस देह को जो है वो पवित्र चढ़ाएं। और इस देह के बीच में पवित्र आत्मा का वास है, जो कि पहला कुरिन्थियों उसकी 3 उसकी 16 में पौलुस कहता है कि क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। सो लाइक जैसे यीशु मसीह ने अपने आप को पिता के सामने चढ़ाया, इसीलिए प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसियाओं में प्रभु यीशु मसीह बार बार कह रहे हैं जो जय पाए, तो वो क्या होगा? उसे मैं जो ताज दूंगा, उसे मैं, जैसे मैं को पिता ने अपना सिंहासन दिया वैसे ही मैं अपना सिंहासन उन्हें जो है वो दूंगा। सो कहने का अर्थ है कि जो जीसस कर रहे हैं अगर हम कर रहे हैं
तो वही परिणाम, वही रिजल्ट हमें भी दिया जाएगा, जो, या वही रिवॉर्ड हमें दिया जाएगा जो प्रभु यीशु मसीह को दिया गया। Amen? Amen. सो हम जो है अपनी कोशिशों में है कि हम खुदा के जैसे अपने बर्ताव को जो है वो रखें। सो 25 अर्थात पवित्र स्थान वाले शकेल के हिसाब के अनुसार वो भी वही कर रहे हैं। फिर 26 में, फिर धूप से भरा हुआ 10 शकेल सोने का एक धूपदान। सो जीसस ने कहा मैं जीवन की ज्योति हूं, तो जीसस ने कहा तुम भी क्या, जीवन की नहीं दुनिया की ज्योति हो, तो जीसस ने हमें भी क्या कहा, यू आर ऑल्सो द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। सो हम भी प्रेजेंट क्या कर रहे हैं, हमारी भी प्रेजेंटेशन यही है कि हम खुदावन के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाएं, और हमारा जीवन रोशनी के तौर से जो है वो लोगों के लिए उदाहरण का कारण जो है वो बन सके। सो होम बलि के लिए एक बछड़ा और मेढ़ और 1 वर्ष का एक एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और एक एक 5 भेड़ी के बच्चे, हेलोन के पुत्र एलियाब की यही भेंट थी। सो हम यहाँ पर देखते हैं कि तीसरा गोत्र भी जो है वो इसी तरह से जो है वो दे रहा है। 30वां वचन, और चौथे दिन रूबेनियों, सो जिसको हम नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, सो ईस्ट और नॉर्थ, ईस्ट के बाद नॉर्थ के कूच होना था, तो ईस्ट में यहूदा गोत्र था और नॉर्थ में जो है रूबेन का था। और रूबेन के प्रधान शदूर का पुत्र एलिसूर ये भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान वाले शकेल के हिसाब से 130 शकेल चांदी का एक परात और 70 शकेल चांदी का एक कटोरा, ये दोनों अन्न बलि के लिए तले तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे। और फिर धूप से भरा हुआ 10 शकेल सोने का एक धूपदान, और होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 भेड़, 5 मेढ़े, 5 बकरे और एक एक वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। और शदूर के पुत्र एलिसूर की यही भेंट थी। और 5वें दिन शिमोनियों का प्रधान, सो जिस तरह से उनको उनकी सेटिंग की थी, जिस तरह से उनके गोत्र रखे गए थे, उसी तरह से उनके दिन भी ठहरे थे कि वो पहला कौन जो है ऑफरिंग देगा और दूसरा ऑफरिंग, तीसरा ऑफरिंग, और फिर इस तरह से जो है उनके दिन बटे थे कि उन्होंने अपनी ऑफरिंग्स जो है वो खुदा के सामने चढ़ानी थी। तो 5वें दिन में शिमोनी उनका पुत्र, शुरे शदे का पुत्र शलूमियल ये भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान वाले शकेल के हिसाब से 130 शकेल चांदी का एक परात और 70 शकेल चांदी का एक कटोरा, और ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शकेल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और एक एक वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे, शुएद के पुत्र शलूमीएल की यही भेंट थी। और 6वें दिन गादियों का प्रधान दुएल का पुत्र एलियासाप ये भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान वाले शकेल के हिसाब से 130 शकेल चांदी का एक परात और 70 शकेल चांदी की एक कटोरा, ये दोनों अन्न बलि से तले हुए, तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे। फिर धूपदान, धूप से भरा हुआ 10 शकेल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक एक का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और एक एक वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे, दुएल के पुत्र एलियासाफ की यही भेंट थी। सो हम देख रहे हैं कि जिस तरह से खुदा ने उनको ऑर्डर में रखा था, उसी ऑर्डर में उनके दिन थे जब वो जो है खुदा के सामने भेंट लेकर आए। सो इसका मतलब ये है कि 12 गोत्र थे, तो 12 दिन लगे उन्हें कि वो 12 दिनों में अपनी भेंट जो है वो परमेश्वर के सामने। सो 12 जो अंक है वो परफेक्शन को जो है वो दिखाता है, जिसमें कि 12 गोत्र हैं, 12 चेले हैं, 12 नबी दिखाई दिए हैं, 12 कुलपति हैं, 12 न्यायी हैं। और फिर यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि 12 दिन हैं जिसमें जो है वो
अपनी भेंटों को लेकर आ रहे हैं। और इनफैक्ट हेवन भी जो है वो 12 फाउंडेशंस हैं, 12 दरवाजे हैं। सो एक एक सेंस दे रहा है कि एक परफेक्शन है। और फिर 12 गोत्रों के नाम, 12,000, जब हम प्रकाशित वाक्य उसके 7 अध्याय में देखते हैं, 12,000 हर गोत्र का आंकड़ा है। तो वो 12,000 लिटरल नंबर नहीं है, बट एक परफेक्शन को जो है वो दिखा रहा है कि वो लोग जो है परफेक्ट होंगे। और इसीलिए जब आप देखेंगे, जब हमने ऑर्डर देखा था, तो वो क्रूस को दिखा रहा था, क्योंकि उनकी गिनतियां जो है वो एक आंकड़ा नहीं थी, कईयों की ज्यादा थी, कईयों की थोड़ी थी। तो उसको दिखाते हुए क्रूस दिख रहा है। पर जब हम प्रकाशित वाक्य में देख रहे हैं, उनके आंकड़े सभी के 12,000 हैं, और मिला के 1,40,000 है। तो वो हेवन की जब हमने मेजरमेंट को देखा प्रकाशित वाक्य उसके 21 अध्याय में, तो वहां पर वो मेजरमेंट 144 की जो है वो दी गई है, जो कि चौरस है, स्क्वायर है। सो परफेक्टली इंडिकेट कर रहा है कि जो हेवन है वो चौरस इसीलिए बन गया क्योंकि परफेक्शन जो है वो आ गई। तो इसलिए जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई जो है वो हेवन की है। Amen? Amen. सो जैसे जैसे पढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमें पता लग रहा है कि खुदा वहां पर अपने मकसद को जो है वो पूरा कर रहे हैं, अपने वायदों को जो है वो पूरा कर रहे हैं। और जो उन्होंने पहले योजना बनाई थी, बेशक पाप के कारण खराब हुई है, पर उसी योजना को जो है वो पूरा कर रहे हैं। सो जहां पे हम इम्परफेक्ट हो गए हैं, हमें परफेक्ट की ओर जो है वो लेकर जा रहे हैं। जहां पर हमने खुदा के हुक्म को तोड़े हैं, खुदा हमें हुक्म को मानना सिखा रहे हैं। जहां पर हम जो है वो दुख तकलीफ में आए हैं, खुदा उस दुख तकलीफ से हमारे आंसुओं को धोता हुआ, जो कि प्रकाशिता के 21 उसके 3-4 आयत में देखते हैं, हमारे आंसू पहुंच देगा और कोई दुख तकलीफ नहीं होगी। उस तरफ जो है वो लेकर जा रहे हैं। जहां पर मौत हुई थी, मौत से उठाकर वो फिर हमें कहाँ पे लेकर जा रहे हैं? जिंदगी की तरफ। सो यीशु मसीह यहूदा के गोत्र में से हमारे लिए एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसकी भेंट स्वीकार हुई है। और हमें भी ये सिखा रहा है कि हमें भी अपनी भेंट ऐसी देनी है ताकि वो क्या हो जाए, हमारी आत्मिक सेवा बने और स्वीकार हो सके। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। आमेन। सो आइए हम 48 जो 7वें दिन की है उसको कल जो है वो देखेंगे। बट आज हम 47 तक जो है इसे सीखे हैं। और हमें जो है जो अंडरस्टूड हुआ है, खुदा का शुक्र करते हैं कि हमें खुदा ने जो है आज का वचन जो है वो सिखाया। तो अपने आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। कोई भी जन हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है और खुदा से ही मिन्नत करे कि खुदा हम भी इसी तरह से अपनी देह को संपूर्ण तौर से तुझे चढ़ा सके, पवित्र तुझे भावता हुआ। और फिर हम एक ज्योति की तरह जो है दुनिया में हमारे भले कामों को देख के जो पिता आसमान में है उसकी जो है वो लोग महिमा कर सके। ऐसा किरदार, ऐसी तरबियत जो है तो हमें बख्श। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे, कोई भी जन जो है वो प्रार्थना कर सकते हैं। आसमान और जमीन के मालिक और खालिक, हम आपके शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप कितने ही अच्छे हैं। आपकी योजना प्रभु, जैसे जैसे हम कलाम को पढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही खुदावंद आपकी योजना हमारे सामने बहुत साफ होती जा रही है। और हम अपने आप को बहुत ही गंदा महसूस करते हैं ना। हमें अपने आप को नापाक जो है वो महसूस करते हैं कि हम आपकी योजना में अभी भी कहीं ना कहीं फिट नहीं हो पा रहे हैं। हमें माफ करें खुदावंद। और हम चाहते हैं कि आप हमें भी ऐसी कुवत दें, जैसे यीशु मसीह ने उदाहरण हमारे लिए खड़ी की है। हम भी खुदावंद यीशु के जैसे बन सके, अपने जीवनों को खुदावंद आपको भावता जीवता जो है वो चढ़ा सके। और इस संसार के स्वरूप में ना होते हुए खुदावंद हम आपके स्वरूप में अपने आप को ढाल सकें और एक रोशनी की तरह इस दुनिया में काम कर सकें। हमारे निकम्मे काम के जरिए से खुदावंद जो भी आपकी तौहीन हुई है उसकी हम क्षमा चाहते हैं। और प्रार्थना करते हैं खुदावंद
कि आप हमारे में आए और अपना आत्मा खुदावन हमारे पर उंडेलें। आप खुदावन हमारे में होते हुए उस सभी धर्म के कामों को पूरा कर सकें जो खुदावन आपने भी आत्मा के जरिए से सहायता लेते हुए उन कामों को पूरा किया है। हमें भी खुदावन एक नया जन्म दें जो पवित्र आत्मा से भरा है, जैसे आपने खुदावन पवित्र आत्मा से मरियम की गर्भ में प्रभु जी आ, अपना बसेरा किया। और खुदावन जब आप पैदा हुए तो आप मुकम्मल थे। हमें भी मुकम्मल करें, मसीह हम में बनाए ताकि वो नजर आए। हम सभी को आशीष और बरकत दें। इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। सो खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक कि हम प्रभु यीशु मसीह को रूबरू ना देख लें, हमारे साथ इसी तरह से बना रहे। आमीन। आमीन।